सबसे पहले बेटा इसमें हम अलॉन्ग द लाइन ऑफ बाइसेक्टर, या जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, उसके लाइन के लॉन्ग हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। देख लो बेटा कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो हमको करना है, फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल, या इसी को हम बेटा इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट केस जो है, इसमें आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है बेटा। तो इसमें सपोज ये आपका प्लस चार्ज यहाँ पे, माइनस चार्ज यहाँ पे, ये डाइपोल है। इसकी लेंथ आपको सपोज जैसे हमने एज्यूम किया था 2a है। ठीक है। बाइसेक्टर लाइन का मीनिंग क्या है बेटा? इसको जो बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करने का मीनिंग इसके परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट करते हुए जाए ऐसे। तो ये आपका क्या है? ये है बाइसेक्टर लाइन। ठीक है बेटा, इसे हम फाइंड करना। सपोज एक पॉइंट आपने कोई P ले लिया, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, थोड़ा इस पॉइंट पे, सिमिलरली इसको ज्वाइन कर दो इस पॉइंट। ठीक है, ये आपने ज्वाइन किया। अब आपको देखना है पॉइंट P पे इस प्लस Q चार्ज की वजह से और इस माइनस Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसी को हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस Q, और इसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आउटवर्ड आएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से निकालोगे तो इसकी वजह से ये इनवर्ड आएगा। ये E नेगेटिव की वजह से और ये E पॉजिटिव की वजह से। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये एंगल थीटा है, ये भी आपका थीटा है, थीटा एंगल पे ये लाइन है। तो बेसिकली इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपको सॉल्व करना है। कितना होगा? सबसे पहले आपको हम E प्लस और E माइनस निकाल लेते हैं कितना होगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो E प्लस मार्कर में प्रॉब्लम है बेटा कुछ, आप कैलकुलेट करोगे तो E प्लस जो आएगा, E प्लस इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। R क्या है बेटा? ये भी है और ये भी R होगा। क्यों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन में है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली आप E माइनस निकालोगे तो वो भी इतना ही होगा, KQ अपान R स्क्वायर। चेंज क्या आएगा? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज भी इक्वल है, ये और ये। ठीक है, और साथ में इसका जो ये मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का ये भी इक्वल है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट P पे आपको रिजॉल्व करना है। एक लाइन आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी, आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एंगल आप देख पाओगे थीटा होगा। कैसे बेटा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक होगा इसका E प्लस कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा। एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा E प्लस साइन थीटा, जो हमने रिजोल्यूशन पढ़ा था मैथ्स एंड फिजिक्स में वेक्टर वाले चैप्टर में। तो अगर आप कन्फ्यूजन है तो उस वेक्टर चैप्टर को आप देख सकते हो, कैसे रिजॉल्व करना है वेक्टर्स को, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट के लिए। और सिमिलरली E माइनस को आप रिजॉल्व करोगे तो E माइनस का एक रिजोल्यूशन इधर आएगा। ठीक है, एक रिजोल्यूशन इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा E माइनस। ठीक है, और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल थीटा है, ये E माइनस कॉस थीटा इधर आएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये E माइनस साइन थीटा, अगर आप देखोगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो इधर का E माइनस के इधर कंपोनेंट E माइनस कॉस थीटा, इधर E माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, मतलब E प्लस का वर्टिकल कंपोनेंट और E माइनस का
वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। वो कैसे इक्वल है बेटा, उसको आप देख सकते हो, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस इक्वल है और साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो जिसकी वजह से ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सिग्मा वी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 0 वाई बिकॉज ई प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ई माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वल है तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ई एच इज इक्वल टू, अब इसमें बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ई प्लस और ई माइनस सेम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनकी वैल्यू पुट करो के क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 कॉस थीटा। अंदर को सॉल्व करोगे तो 2 कॉस थीटा आएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालना बेटा, ये सपोज ट्रायंगल पी था, इसको पॉइंट ले लो ए, इसको ले लो बी और सी। तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90 होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90। देन कॉस थीटा आपको निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा ए बी अपान हाइपोटेन्यूज है बेटा पी ए या ए पी, और ए बी कितना, अगर आप देखोगे टोटल 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा ए अपान आर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अभी आप निकाला ए अपान आर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो के क्यू, ठीक है बेटा, 2a अपान आर क्यूब, या इसको आप लिख सकते हो के 2q इंटू ए अपान आर क्यूब, या इसी को लिखोगे के क्यू इंटू 2a अपान आर क्यूब। ठीक है बेटा, ये वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फाइनली जो सिग्मा एच आया बेटा, सिग्मा एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब, वेयर पी इज वाट 2qa इज इक्वल टू 2q इंटू ए, मतलब ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है जो आपका p है। तो इस बेस पे जो सिग्मा एच आया, सिग्मा एच का जो कंक्लूजन आया, सिग्मा एच इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। तो ये बेटा सिग्मा एच की वैल्यू आई किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। जैसे 2 कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। आपको फाइंड करना था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसा कि हमने देखा, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जा रहे हैं, ऐड होने के बाद रिजल्ट इतना दे रहे हैं। तो जब आप रिजल्टेंट की बात करोगे, ई रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो क्या होता है बेटा, जैसे फार्मूला में पढ़ा था, सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, फाइनली सिग्मा एच तो रहेगा ही आपका, सिग्मा वी क्या हो जा रहा है, इसमें 0 हो जा रहा है, प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एच ही आ जाएगा। मतलब जो ई रिजल्टेंट आएगा वो आपका सिग्मा एच ही होगा। तो मीनिंग क्या हुआ, जो ई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू नथिंग बट के पी अपान आर क्यूब, हॉरिजॉन्टल के इक्वल हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है, किधर है बेटा, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किधर है, प्लस Q2 माइनस Q, ठीक है, प्लस चार्ज से लेके माइनस चार्ज की और इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप लिखोगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गए। अगर आप डायरेक्शन इसमें लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इसके बारे में था जो आपने पढ़ा, बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे होगा। बेटा इसको
ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिमिलरली इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उसके अलॉन्ग भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लो बेटा, इसको करते हैं लाइन ज्वाइनिंग में। नेक्स्ट बेटा जो हमको फाइंड करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, या ऑन द लाइन ऑफ डाइपोल। तो आपको सपोज वो पॉइंट पी पे हमको निकालना है, ठीक है। तो जैसे डाइपोल था जहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज था, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस ये 2a है। पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट से आपने पॉइंट पी के डिस्टेंस एज्यूम की कि ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, सपोज यहाँ पे नेम भी दे दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अगर आप बी पी को देखोगे, बी पी व्हाट, एम पी माइनस एम बी। एम पी क्या है, आर है, एम बी क्या है बेटा, ए है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये ए हो जाएगा और ये इधर भी ए होगा, तो आर माइनस ए, ये आपका बी पी हो जाएगा। सिमिलरली आप ए पी देखोगे तो ये क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए बी प्लस या ए एम प्लस एम पी। ए एम कितनी बेटा, ए है, और ये एम पी कितना, आर है, तो ए प्लस आर ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें डिस्टेंस वगैरह हमको शो करना है। अब आपको पॉइंट पी पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी और कैसे होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम प्लस क्यू की वजह से देखेंगे। प्लस क्यू में देखोगे तो जब आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लाओगे, टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था तो टेस्ट चार्ज का मतलब बेटा है पॉजिटिव चार्ज से। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी पे रखोगे, अब इसकी वजह से देखोगे, इसकी वजह से जब आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे कैसा इफेक्ट होगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो रिपल करेगा इस पॉइंट पे जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो रिपल्सन क्रिएट होगा इसकी वजह से। सिमिलरली जब आप माइनस क्यू की वजह से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे देखोगे तो ये माइनस है, तो जब आप यहाँ पे प्लस लाओगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जज करते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है आपका वो पॉजिटिव होता है, हमेशा आप उसको पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करोगे, उसकी वजह से आप चेक करोगे डायरेक्शन कैसी आ रही। जब यहाँ पे हम पॉजिटिव लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसको, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। तो पॉइंट पी पे बेसिकली जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके पहले रिजल्टेंट निकालने से पहले हमको इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ई प्लस और ई माइनस कितना होगा, इसके बाद हम उसको रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ई प्लस कितना होगा बेटा, अगर आप ई प्लस निकालोगे तो कितना आएगा, के क्यू अपान आर कितना है, कूलम्स लॉ जो है, आर प्लस की वजह से आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप ई माइनस निकालोगे, ई माइनस इक्वल टू के क्यू अपान, माइनस की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये इसके मैग्नीट्यूड होंगे। जब आप रिजल्टेंट निकालोगे ई नेट आप देखोगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट, तो प्लस वाले से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो प्लस वाले से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो आ जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस। क्यों बेटा, ई प्लस की डायरेक्शन उधर है और ई माइनस की डायरेक्शन इधर है। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया, इस वजह से ये हमने प्लस माइनस यहाँ पे सिंबल यूज किया। इनकी वैल्यू आपको पुट करना है, ई प्लस की वैल्यू के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ई माइनस की वैल्यू के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें से आप के क्यू कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर दिया आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इज इक्वल टू के क्यू तो रहेगा ही बाहर, इसका आप एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे बेटा, आपको पता है आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इज व्हाट, नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में इसका स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको एलसीएम आपने लिया तो ये वाला इसमें आप डिवाइड करोगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ई नेट जो आएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, इसको अंदर सॉल्व करो बेटा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है बेटा, अपान इसमें से हम बेटा आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये इतना बचेगा। इसमें आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2AR और माइनस 2AR माइनस 4AR, तो के क्यू इंटू माइनस 4AR अपान आर रेज टू पावर 4, और ये अंदर बेटा बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा, तो इसको आप लिखोगे माइनस 4QA अपान आर क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको नेगलेक्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हो ई नेट इज इक्वल टू, देखोगे तो माइनस 2 इंटू 2A इंटू क्यू, ये आपका टर्म याद आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट अपान आर क्यूब, और इसको मैं जीरो रख रहा हूँ, आर क्यूब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? बिकॉज ए इज़ वेरी स्मॉल देन आर, सो ए अपान आर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, सो ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, हम बोल सकते हैं टेंडिंग टू 0। तो ये क्यों? क्योंकि जब आपने डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी टाइम में आपको बताया गया था कि जो डाइपोल के जो चार्जेज हैं प्लस और माइनस क्यू, इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। बहुत स्मॉल होने का मीनिंग कि अदर डायमेंशन मॉलिक्यूलर डायमेंशंस होती हैं, और ये जो पॉइंट आपने लिया है इसकी डिस्टेंस कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में होगी। तो ये वैल्यू इस एक के कंपेरिजन में बहुत हाई है, इसीलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो ई नेट आएगा, ई नेट इज इक्वल टू माइनस 2p अपान आर क्यूब। तो ई नेट आया बेटा, ई नेट माइनस 2p अपान आर क्यूब। तो माइनस क्या शो करता है? जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, माइनस प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू के अलावा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप इस साइड निकालोगे तो ऐसी होगी, इस साइड निकालोगे तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर आपने ऐसे निकाला, तो ई नेट अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो ई नेट की डायरेक्शन बेटा इस पॉइंट पे ये ई नेट की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट आप कहीं यहाँ पे लोगे सपोज पी डैश, तो इधर जो आएगी ई नेट इधर आएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा और ई नेट इधर आएगा। तो ये बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड along the line of axis of dipole moment या along the line joining plus and minus q charges। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2p अपान आर क्यूब। जो आपने इक्वेटोरियल प्लेन में देखा था और इसमें अगर आप बेसिक डिफरेंस देखोगे तो एक ही है कि इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ p अपान आर क्यूब था, साथ में बेटा k भी रहेगा हर जगह। तो यहाँ मैं k मिस कर गया था, तो k आप इसको पुट कर दो तो ये k, ठीक है बेटा। k क्या है आपको पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको k है। किसी मीडियम में रखोगे तो ये जो परमिटिविटी है एयर की उसकी जगह मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका k की वैल्यू है। तो माइनस 2kp अपान आर क्यूब इसमें था, उसमें इक्वेटोरियल प्लेन में क्या था
के पी अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात करें तो along the line of axis it doubles to the field which is along the bisector line of the dipole, मतलब जो डाइपोल का बाइसेक्टर लाइन है उसके जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, नोट कर लो। थैंक यू।